हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम डिस्कस करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे और इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ पे? कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुद्धोधन था, माता का नाम महामाया था। गौतम बुद्ध की माता की मृत्यु गौतम बुद्ध के 7वें दिन ही हो गई थी। गौतम बुद्ध के पैदा होते ही 7वें दिन उनकी माता का निधन हो गया, जिससे इनका लालन पालन कौन किया? तो उनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और बचपन से ही गौतम बुद्ध का मन आध्यात्मिक की ओर था, इसलिए इनके गौतम बुद्ध का मन किसमें था? तो आध्यात्मिक की ओर था। इसलिए इनके पिता ने इनका विवाह कब करवा दिए? तो 16 वर्ष की अवस्था में ही करवा दिए। किसके साथ? यशोधरा के साथ, जिनसे इनका एक पुत्र हुआ जिनका नाम था राहुल। अपने साम्राज्य में भ्रमण के दौरान उन्होंने व्यक्ति जीवन की 4 अवस्थाओं को देखा। वे जब भ्रमण के लिए निकले अपने साम्राज्य में, तो वो व्यक्ति को 4 अवस्थाओं में देखे। कौन कौन अवस्था थे वो? तो फर्स्ट है बूढ़ा व्यक्ति, सेकंड है बीमार व्यक्ति, थर्ड है शव एंड फोर्थ है सन्यासी। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने क्या किए? 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिए। 29 वर्ष की अवस्था में ही क्या किए? गौतम बुद्ध गृह त्याग कर दिए। जैसे बौद्ध धर्म में गृह त्याग को क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण। तो ये क्वेश्चन में आता है दोस्तों कभी कभार कि बौद्ध धर्म में जो गृह त्याग कर दिए गौतम बुद्ध, उसको क्या कहा जाता है? तो महाविनिष्क्रमण कहा गया है। ज्ञान की खोज में बुद्ध इधर उधर भटकते रहे और फिर उन्हें क्या हुआ? अलार कलाम मिले, जो इनको क्या चीज़ का शिक्षा दिए? तो अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा लिए। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने 5 मित्रों के साथ सारनाथ के वन में लगभग कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। वो सांख्य दर्शन अलार कलाम से लेने के बाद वो क्या किए? 5 मित्रों के साथ सारनाथ के वन में कई वर्षों तक कठोर तपस्या किए। और इसके बाद महात्मा बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के लिए गया चले गए। कठोर तपस्या करने के बाद कहाँ गए? गया चले गए ज्ञान प्राप्ति के लिए। कठिन तपस्या के बाद उन्हें 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। गौतम बुद्ध या फिर सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? तो 35 वर्ष की अवस्था में। कब हुई थी? वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। सिद्धार्थ को बुद्ध कब कहा जाने लगा? तो ज्ञान प्राप्ति के बाद से बुद्ध कहा जाने लगा। वह स्थान क्या कहलाया दोस्तों? तो बोध गया कहलाया। गौतम बुद्ध को जहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई वो स्थान क्या कहलाया? बोध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए? सारनाथ में दिए, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। जो वो अपना उपदेश दिए दोस्तों, उसको क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। और उन्होंने यह उपदेश पाली भाषा में दिए थे। तो इसमें से क्वेश्चन क्या आ सकता है कि गौतम बुद्ध ने सबसे पहले कहाँ पे उपदेश दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। और वो कौन भाषा में दिए थे? पाली भाषा में दिए थे। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। बुद्ध ने अपना सर्वाधिक जो उपदेश दिए दोस्तों, वो कौन सा देश में दिए? तो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। महात्मा बुद्ध ने 4 सत्य कथन कहे। कौन कौन से कथन थे महात्मा बुद्ध के स्टेटमेंट? तो फर्स्ट है संसार दुखों से भरा है, सेकंड है हर दुख का कोई न कोई कारण है, थर्ड है सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण इच्छा है और इस इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। ये किनका कथन है? तो महात्मा बुद्ध का सत्य कथन।
नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। तो बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न हैं वो कौन कौन से हैं? बुद्ध, संघ और धम्म। महात्मा बुद्ध के प्रमुख अनुयायी कौन कौन थे? तो बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन। कौन थे? उदयन। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए कितने वर्ष की न्यूनतम आयु जो सीमा थी वो कितने वर्ष की थी? तो 15 वर्ष थी। बुद्ध के अनुयायी को दो भाग में विभाजित थे दोस्तों, एक थे भिक्षुक लोग और एक उपासक। भिक्षुक में कौन से लोग आते थे? तो बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए संन्यास ग्रहण करते थे, उन्हें भिक्षुक बोला जाता था। और उपासक कौन होते थे? जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाते थे, उन्हें उपासक कहा जाता था। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक क्या क्या हैं? जन्म का जो प्रतीक है वो क्या है? कमल एवं सांड। गृह त्याग का जो प्रतीक है वो घोड़ा है। ज्ञान का प्रतीक है पीपल, बोधि वृक्ष। निर्वाण का प्रतीक है पद चिन्ह और मृत्यु का प्रतीक है स्तूप। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में बुद्ध का निधन हुआ। बुद्ध का निधन कितने वर्ष की अवस्था में हुआ दोस्तों? 80 वर्ष की अवस्था में। कौन से वर्ष हुआ? 483 ईसा पूर्व में। कहाँ पे हुआ? तो कुशीनगर में हुआ, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। तो महापरिनिर्वाण बौद्ध धर्म में किसको कहा गया? बुद्ध का निधन को महापरिनिर्वाण कहा गया। निधन के पश्चात बुद्ध के अस्थि अवशेषों को भारत के 8 जगहों पर स्थापित कर स्तूपों का निर्माण करवाया गया। जब निधन हुआ उसके बाद बुद्ध की अस्थि को क्या किया गया? भारत के 8 जगहों पर स्थापित कर दिया और स्तूपों का निर्माण करवाया गया, जिसमें सबसे बड़ा स्तूप क्या है दोस्तों? सांची का स्तूप है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया। महात्मा बुद्ध का जब निधन हो गया उसके बाद क्या हुआ? 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया। क्यों? बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। फर्स्ट में आता है 483 BC, जो कि स्थान कहाँ पे हुआ? राजगीर में। और कौन से राजा थे? तो अजातशत्रु। पुरोहित कौन थे? महाकश्यप। सेकंड है 383 BC, जो कि स्थान है वैशाली। राजा है कालाशोक और पुरोहित थे सबाकामी। थर्ड है 255 BC, स्थान है पाटलिपुत्र। राजा है अशोक और पुरोहित कौन थे? मोगलीपुत्र तिस्म। और फोर्थ है प्रथम वर्ष और स्थान है कुंडलवन और राजा थे कनिष्क और पुरोहित थे वसुमित्र अध्यक्ष थे और अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट है दोस्तों चौथी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म को 2 भाग में बांटा गया। कौन कौन से भाग था? तो हीनयान था और महायान था। हीनयान में क्या है? यह बुद्ध के प्रतीकों की पूजा करते हैं। हीनयान में क्या होता है दोस्तों? बुद्ध का जो प्रतीक है उसकी पूजा करते हैं हीनयान में। और इनके ग्रंथ पाली भाषा में रचे गए हैं। हीनयान का जो ग्रंथ है उसको पाली भाषा में रचा गया है और इसमें कर्म एवं धर्म में विश्वास करते हैं। और इसका प्रचार प्रसार हीनयान का कहाँ कहाँ पे हुआ? तो लंका में हुआ, वर्मा में हुआ, थाईलैंड में, कंबोडिया में आदि देशों में हुआ। वैसे ही महायान के बारे में जानते हैं। महायान में किस चीज़ की पूजा होती थी? तो बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते हैं। और इसके ग्रंथ क्या है? संस्कृत भाषा में रचे गए हैं। महायान में संस्कृत भाषा में रचे गए हैं और यह परोपकार में विश्वास करते हैं। इसमें बोधिसत्व का आदर्श ग्रहण किया है, जो दूसरों का कल्याण करते हैं। इसका प्रचार प्रसार कहाँ पे हुआ था दोस्तों? चीन में, तिब्बत में, जापान में, कोरिया आदि देशों में हुआ। नेक्स्ट है दोस्तों त्रिपिटक, और ये मूल रूप में पाली भाषा में रचे गए हैं। इनकी संख्या 3 है। त्रिपिटक क्या है? ये पाली भाषा में रचा गया है और इनकी संख्या 3 है, जो कि आता है विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक।
विनय पिटक में क्या आता है दोस्तों, इसमें भिक्षु एवं भिक्षुनियों के आचरण संबंधी नियम है। सुत्त पिटक में है, इसमें बौद्ध धर्म के उपदेश संकलित है। और थर्ड में आता है अभिधम पिटक, जो कि बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्याएं दिया गया है। और ये सबसे महत्वपूर्ण भाग कथा वस्तु है। कौन सा? अभिधम पिटक। Okay friends, if you like my content then please do like, share and subscribe my channel. Thank you.